बिहार की सियासत नीतीश कुमार ने सरकार बचा ली, आप जानते हैं, लेकिन उधर महाराष्ट्र में कांग्रेस बच नहीं पा रही। पार्टी के बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान के बारे में खबर सामने आई है, बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। आज अशोक चौहान ने विधायकी से इस्तीफे की बात खुद आकर मीडिया के सामने को बोली। कांग्रेस के लिए झटके की खबर है ये, क्योंकि अशोक चौहान के साथ साथ ये माना जा रहा है करीब 1 दर्जन कांग्रेस के विधायक पाला बदल सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो फिर राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस महाराष्ट्र से किसी को भी राज्यसभा नहीं भेज पाएगी। शिवसेना और एनसीपी पहले से ही टूट चुकी है। अब कांग्रेस का खेल खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना टूटी, फिर शरद पवार की पार्टी एनसीपी में 2 फाड़ हुए, और अब कांग्रेस के नेता एक एक कर पार्टी छोड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सियासत में दल बदल का ये नया अध्याय है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और भोकर से मौजूदा विधायक अशोक चौहान ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। अशोक चौहान आज सुबह 11:24 पर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से मिले और विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। मैं कांग्रेस पार्टी से चुनकर आया हूं एज ए एमएलए। उस सदस्यत्व का एमएलए के मैंने आज इस्तीफा स्पीकर के पास मिलकर सौंप दिया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप और हमारे जो लेजिस्लेचर पार्टी है उसका भी इस्तीफा मैंने आज पार्टी को सुपुर्द किया है। पार्टी में कद्दावर नेता के तौर पर शुमार रहे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान के इस्तीफे की टाइमिंग ने कैसे राज्यसभा चुनाव का गणित बदल दिया है, पूरे क्रोनोलॉजी को आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए अशोक चौहान कौन हैं, जिनके इस्तीफे से महाराष्ट्र की सियासी फिजा में तपिश पैदा हो गई है। अशोक चौहान 2019 से नांदेड़ जिले की भोकर सीट से कांग्रेस के विधायक हैं। अशोक चौहान 2 बार सांसद और 5 बार से विधायक है। 1987 में पहली बार लोकसभा के सांसद चुने गए और फिर दूसरी बार 2014 में सांसद चुने गए। साल 2008 से 2010 तक बतौर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभाली। 2015 से 2019 तक महाराष्ट्र कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे। जिस नेता का पूरा सियासी जीवन कांग्रेस पार्टी को समर्पित रहा हो, उस नेता के पार्टी छोड़ने पर सवाल उठना तो लाजमी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अशोक चौहान नाना पटोले के विधानसभा अध्यक्ष पद छोड़ने से नाराज थे। उनका यह मानना था कि नाना पटोले के अध्यक्ष पद छोड़ने के कारण ही महाराष्ट्र में सरकार गिर गई। अशोक चौहान के इस्तीफे से महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव का नंबर गेम कैसे बदल गया, उसे जान लीजिए। राज्यसभा की 6 सीटों पर 17 फरवरी को चुनाव है। एक उम्मीदवार के लिए 42 मतों की जरूरत है। सबसे ज्यादा 104 विधायक बीजेपी के पास हैं, जबकि एनसीपी अजित गुट के 44 और शिंदे की शिवसेना के 39 विधायक हैं। सत्ता पक्ष को निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त है। संख्या के लिहाज से बीजेपी 3 सीटें जीत सकती है। शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजित गुट एक सीट जीत पाएगी। कांग्रेस के 43 विधायकों के साथ 1 सीट जीत सकती है। लेकिन अगर खबर के मुताबिक अशोक चौहान के साथ कुछ और विधायक बीजेपी में चले जाते हैं तो कांग्रेस को राज्यसभा की 1 सीट से भी हाथ धोना पड़ सकता है। सूत्र बताते हैं कि अशोक चौहान को बीजेपी महाराष्ट्र से राज्यसभा के लिए भेज सकती है। इधर एक के बाद एक कांग्रेस नेताओं के इस्तीफे पर बीजेपी के नेताओं का कहना है कि खेला होना तो अभी बाकी है। डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया है कि कांग्रेस के कई नेता अभी बीजेपी के संपर्क में हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ अलग अलग पार्टियों के कई बड़े नेता आना चाहते हैं। विशेष रूप से कांग्रेस के कई नेता हमारे संपर्क में हैं। कांग्रेस पार्टी में बहुत अंदरूनी झगड़े चल रहे हैं और वो झगड़े निपटाने के लिए कोई नेता नहीं है। मोदी जी ने जो गारंटी ली है, विकसित भारत का संकल्प किया है, वो संकल्प को साथ देने के लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई आना चाहता है, उसके लिए हमारे पार्टी में उनका स्वागत है। महाराष्ट्र का यह सियासी घटनाक्रम उस वक्त हुआ जब कांग्रेस के 2 बड़े नेता मिलिंद देवड़ा और बाबा सिद्दीकी पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं। इधर बीजेपी की बाँछें खिली हुई हैं। कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं के पाला बदलने से बीजेपी महाराष्ट्र में न केवल मजबूत हुई है, बल्कि अशोक चौहान के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस का राज्यसभा का गणित भी कमजोर हो गया है। और देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के कांग्रेस के बड़े नेता पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने अशोक चौहान के इस्तीफे के बाद कहा है कि अशोक चौहान का इस्तीफा धक्का देने वाली बात। अब खबर है कल महाराष्ट्र कांग्रेस ने विधायकों की एक मीटिंग भी बुलाई है।
कल कांग्रेस ने विधायक दल की एक बैठक बुलाई है, क्योंकि सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं अशोक चौहान अकेले नहीं जाएंगे बल्कि कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे। 10 से 12 कांग्रेस विधायक अशोक चौहान के साथ पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। क्या डैमेज कंट्रोल कांग्रेस कर पाएगी? कल की बैठक पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।